आदाब दोस्तों। बहुत से लोग ऑनलाइन पूछा करते थे, वीडियो में भी मैसेज डालते थे और फ़ोन भी करते हैं कि शाहिद भाई आप इतने साल से इतनी मेहनत करते हैं, भ्रष्टाचार होने से पहले कोई भ्रष्टाचार रोक पाए हैं कि जब हो जाता है तब उसके पीछे पड़ते हैं। तो बहुत से ऐसे हुए हैं, तो मैं सोचा एक बता दूं। बहुत अच्छा प्रकरण एक था। तो हुआ क्या था, सीडीओ अम्बेडकर नगर, वो घनश्याम मीणा, फ़ोटो लगा देता हूँ, उन्होंने एक ऑर्डर किया कि सभी ग्राम पंचायत सचिवों से 3 दिन के अंदर सभी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम लगवाएं। और हमने पिछले पे को मीटिंग की थी, उसमें भी कहा था, लेकिन आज तक किसी ने नहीं लगवाया है। ये उच्च अधिकारी के आदेश की अवमानना है, इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मेरा निर्देश है कि 3 दिन के अंदर सभी लोग लगवा लें। सब लोग ओपन जिम लगवा के उसके बाद उसका हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे और पीडी को कहा था कि आप कलेक्ट करके मुझे दिखाएंगे। देखने में तो ऑर्डर बहुत अच्छा है कि भाई कोई अधिकारी इतना सीरियस तो हुआ, काम कराने के लिए डांट डपट तो रहा है। मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि इस आदेश से बड़ी परेशानी थी, गांव में उतना पैसा नहीं बचा था, किसी के यहाँ बचा था तो कोई और योजना थी, और सीडीओ साहब एक ओपन जिम लगवा रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने हमसे कहा, प्रधान वगैरह कांटेक्ट किए, तो मैंने रात को ही सीएम साहब को फैक्स कर दिया शिकायत बना के, हमारे यहाँ सीडीओ ये तुगलकी फरमान जारी किया है सर, और बहुत सी योजनाएं हैं जो बाकी हैं, जिस पे काम चल रहा है, रनिंग है, उसका भुगतान करना पैसों में नहीं रह जाएगा। अभी वहाँ शिकायत गई थी और मैंने बता दिया, तो किसी ने डीपीआरओ के कान में ये बात डाल दी। अब होते हैं ना, उधर के भी लोग होते हैं, इधर के भी लोग होते हैं, तो किसी सेक्रेटरी ने डीपीआरओ को बता दिया और मैंने शिकायत भेज दी थी प्रधान को। वो शिकायत भी डीपीआरओ को मिल गई। डीपीआरओ ने सुबह 7:48 पे सभी एडीओ पंचायत को व्हाट्सएप पे मैसेज दिया, समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत, समस्त ग्राम पंचायत सचिव, मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यों को पारदर्शिता पूर्वक सभी ग्राम पंचायत में निर्धारित समय में पूर्ण कराए जाने के दृष्टिगत डेस्क, बेंच, ओपन जिम आदि इस प्रकार के कार्य ग्राम पंचायत द्वारा न कराए जाएं। नीचे डीपीआरओ, कितना अच्छा ऑर्डर लिखा। आप लोग सोच नहीं सकते कि सुबह सुबह ये मैसेज पा के प्रधानों में इतनी खुशी हुई कि चलो जान बच गई। कारण क्या था, सीडीओ ने किसी बाहर की कंपनी को ऑर्डर दिया था और उसी के थ्रू लगवाना था। प्रधान और सेक्रेटरी कोई उसको जानता नहीं था, बस ये ऑर्डर था कि ये लगाएंगे आपके यहाँ, इनको भुगतान कर देना, ये लगाएंगे भुगतान कर देना। इसमें बेचारे प्रधान सेक्रेटरी कुछ मिलता नहीं। 1 लाख रुपए का करीब वो काम था, हर गाँव से 1 लाख रुपये चली जाती। तो जब ये ऑर्डर वापस हो गया, 27 अप्रैल वाला ऑर्डर 28 अप्रैल की सुबह में जब डीपीआरओ के व्हाट्सएप मैसेज से वापस हो गया, तो लोग बड़े खुश हुए। मैं समझा प्रकरण रुक गया, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। मुझे ये नहीं पता था इसमें भ्रष्टाचार है कहीं, क्योंकि मुझे ये था कि गलत बिला वजह काम है और प्रधान लोग परेशान है, लाओ मैं उस पर आपत्ति कर दूँ कुछ। अच्छा, मैं लखनऊ में था, एक दिन एक आदमी का फ़ोन आया, उसने कहा सर आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए काम क्या है, तो बताया कि नहीं मिल के बताएंगे। तो बेचारा आया, मैं उसे नहीं जानता पहचानता, तो उसने कहा सर आपने कोई शिकायत दी थी, मैं सप्लायर हूँ, आपने कोई शिकायत दी थी, मेरा काम रुक गया। तो मैंने कहा अरे ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ, क्या बात थी। तो उसने कहा अम्बेडकर नगर में मैंने ओपन जिम का मटेरियल सप्लाई करने का ऑर्डर लिया था सीडीओ साहब से, आपने कोई शिकायत सीएम साहब के यहाँ कर दी है, वो ऑर्डर कैंसिल कर दिए उन्होंने। मैंने कहा हाँ वो बिला वजह का था और ग्राम पंचायतों में उतना पैसा नहीं है और इनकी वजह से पूरा पैसा चला जाता। तो उसने कहा कि सर आप किसी तरह शिकायत वापस ले लेते, मेरा काम हो जाने देते। मैंने कहा नहीं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांव में प्रधान वगैरह बहुत परेशान हैं इस काम से कि 1 लाख रुपया चला जाएगा, फिर हमें और विकास के काम में पैसा कम पड़ेगा। तो बोले सर मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा यार तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा, तुमको ऑर्डर मिला था, नहीं सप्लाई किए, नहीं जाओ, क्या नुकसान हो जाएगा। तो बोले सर आप समझ नहीं रहे। तो मैंने कहा तो समझाओ यार मुझको। बेचारा बड़ा परेशान था, एकदम रोने जैसा। तो उसने कहा सर इस पर कुछ हमारा लेन देन था कमीशन, और वो हम दे चुके हैं और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब मुझे समझ में आया कि यार क्या मैटर है, कैसा कमीशन दे दिए तुम, अभी सप्लाई हुई नहीं। तो बोले ऐसा होता है, सेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा बताओ कुछ, तो नहीं बता रहा था। तो बाद में डरते डरते उसने बताया कि 40% होता है, जब भी कहीं काम लो तो 40% होता है, देना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं इसमें कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। तो चला गया। तो मैंने गांव में फ़ोन किया प्रधानों से, सेक्रेटरियों से कि ये क्या मैटर है, ओपन जिम पे क्या कितना कमीशन होता है, कितने का मटेरियल आता है। तो लोग बताए
नियर अबाउट 1 लाख रुपए का सामान लगाने का वो सरकार की तरफ से है स्वीकृत। और सही बताया उसने कि 40% कमीशन होता है। अरे बाप रे बाप, मेरी तो आंखें फटी रह गई। 1 लाख रुपए का सामान एक गांव में, 900 गांव में 9 करोड़ का सामान, अगर 40% कमीशन लिया जाए तो 3 करोड़ 60 लाख रुपया होता है। कोई सोच नहीं सकता कि एक आदेश कर देने से 3 करोड़ 60 लाख रुपया अंदर हो जाए। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद बहुत प्रक्रिया हुई, वो लोग बहुत पीछे पड़े, लेकिन मैं डिगा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने वो शिकायत को पोर्टल पे कन्वर्ट कर दिया था, तो डीपीआरओ साहब ने 13 मई को एक रिपोर्ट दी कि ग्राम पंचायत सचिवों को ओपन जिम और खेल कूद के सामान क्रय हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव को प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटर, फर्नीचर आदि क्रय करने का निर्देश दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत असत्य एवं निराधार है। बहुत गुस्सा आई। अरे मेरे पास आदेश है, सीडीओ ने आदेश किया है, तुम्हारे कार्यालय का पत्र पत्रांक है और तुम्हारी उस पर तुम्हारे कार्यालय के बाबू की राइटिंग है, और कहते हो हमारे यहाँ से कोई आदेश ही नहीं जारी हुआ। 27 अप्रैल को आदेश जारी हुआ है कि सब लोग लगाओ और उसका सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, फोटो भेजो, पीडी को भेजो और पीडी हमको दिखाएं, और तुम साफ लिख रहे हो यार। मैंने उस पर आपत्ति की कि डीपीआरओ झूठ बोल रहे हैं, आर्डर हुआ था। फिर उसने 21 मई को भी कह दिया कि शिकायत निराधार है। तो लेकिन मैंने कहा जाने दो, भ्रष्टाचार रुक गया ना, कमीशनबाजी नहीं हो पाई। लिया होगा तो वापस करेगा, कंपनी वाला जाने, वो लोग जाने। और हमारे गांव में तो पैसा बच गया। तो सेक्रेटरी और प्रधान बहुत खुश हुए कि चलो कुछ तो हुआ कि 1 लाख रुपया बच गया, वरना बिला वजह होता ओपन जिम कहाँ लगाते, खुले में सामान लगाते, लोग चोरी कर लेते और ख़त्म हो जाता। ये तो हुआ कि भ्रष्टाचार होने से पहले जानकारी मिली तो रुक गया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी हुआ। सीडीओ साहब, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिनका फ़ोटो लगा देता हूँ, घनश्याम मीणा नाम है, इन्होंने हमारे ब्लॉक के एक कर्मचारी से मिलके एक नेता से शिकायती पत्र बनवाया। वो नेता मुझे जानता नहीं, मैंने उसको कभी देखा नहीं, ना उसने मुझे देखा है। उन्होंने खूब डिटेल लगाई, ये बम्बई का रहने वाला है, ये फलाना है, बम्बई से भगाया गया है, इसका काम ये है, वो है, जैसा भी है। तो शिकायत किसके नाम से? आयुक्त ग्राम विकास के नाम से बनाई, और उसको सीडीओ साहब ने वहाँ आयुक्त ग्राम विकास को पहुँचवाया। आयुक्त ग्राम विकास ने उस पर आर्डर कर दिया सीडीओ को कि इसकी जाँच कर आख्या दें। सीडीओ साहब ने उस पर 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, सीओ आलापुर, एसडीएम आलापुर और जिला समाज कल्याण अधिकारी अम्बेडकर नगर, जो उस ज़माने में रामनगर में प्रभारी बीडीओ थे। तो सेटिंग थी आपस में। उन 3 लोगों की समिति बना दी कि जांच करो, ये शिकायत आई है और वहाँ से जांच का आदेश आया है, तो हम आपकी कमेटी बना रहे हैं, जांच करके रिपोर्ट दो। अब इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो तुम्हारे कहने झूठी रिपोर्ट थोड़ी लगाएंगे। सब ने जांच की और बहुत अच्छी रिपोर्ट बना दी कि यहाँ जो मुकदमे के बारे में इसमें बताया गया शिकायत में, उसकी जांच की, वो सब न्यायालय में है, न्यायालय संज्ञान में है, वहाँ चल रहा है मामला। और बाकी बम्बई की जो बात की है, उसकी जांच यहाँ से नहीं हो पाई। और गांव हम लोग गए तो गांव में लोगों ने बताया कि वो 6 साल से यहाँ नहीं रहते। ये रिपोर्ट लगा दी उन्होंने। सीडीओ साहब को इसमें कुछ मिला ही नहीं कार्रवाई के लिए, तो उन्होंने एडीएम को भेज दिया। मुझे पता चला, मैंने एडीएम को बयान दे दिया कि साहब वो जो रिपोर्ट आई उसमें मेरा भी बयान है, ज़रा इसको शामिल कर लीजिएगा। एडीएम साहब ने मेरा बयान जब उसने पढ़ा तो वापस कर दिया सीडीओ को कि सिद्दीकी ने भी अपना बयान दिया है, दोनों को मिला के आप परीक्षण कर लें। सीडीओ साहब बहुत गुस्सा हो गए। एडीएम साहब को चिट्ठी लिखे कि हमने जहाँ कार्रवाई करने के लिए कहा था, आप हमको बता रहे हैं ये वो। एडीएम साहब हल्के में लिए, बोले हटाओ। फिर मैंने आयुक्त ग्राम विकास को फ़ोन किया, मैंने उनसे बात की कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी बोल रहा हूँ जनाब। बोले हाँ बोलिए। तो हमने कहा आपने कोई आर्डर किया है मेरे खिलाफ? बोले हमें तो नहीं पता। हमने कहा ऐसे ऐसे है, कोई वहाँ से आया था, मंडल अध्यक्ष है, उसने शिकायत दी थी, तो आपने सीडीओ को जांच के लिए कहा। तो बोले हाँ। तो हमने कहा एक बात बताइए, मान लीजिए रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट सच्ची आई कि उसने जो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया सब सही है, आप मेरा कर क्या लेंगे? मतलब मेरा वेतन रोक देंगे, मुझे सस्पेंड कर देंगे, मुझे टर्मिनेट कर देंगे, आप क्या कर लेंगे? बोले मतलब? हमने कहा नहीं, कैसे तुमने यार जांच के आर्डर कर दिया? तुम्हारे पास शिकायत आई, तुमने एंटरटेन कैसे कर लिया? बोला हलवा समझ लिए हो क्या तुम? यार ग्राम विकास के हो, मैं एक जनरल आदमी हूँ, तुमको अपने विभाग की जांच करनी, वो तो कर ही नहीं पाते हो, तुम चले आए मेरे खिलाफ जांच करने के लिए। तो थोड़ा मैंने उनसे बदतमीजी की, तो बेचारे उन्होंने नोटिस भेजा था कोर्ट से, तो मैंने जवाब दिया, खैर वो रह गए,
वरना उनको बताता मैं अच्छे से। तो इसमें ये बताना है कि भ्रष्टाचार होने से पहले अगर खबर मिल जाए, और वर्तमान में तो बहुत अच्छा है, ये जो मुख्यमंत्री है ना, ये बहुत ज़्यादा झेलते उलते नहीं हैं, ये किसी के सगे के नहीं, ये किसी और के नाम से अपने ऊपर बदनामी नहीं लेना चाहेंगे। पता चले कोई डीएम चोरी करता हो तो उसका नाम हो कि योगी जी के ज़माने में डीएम सारे चोर हैं, तो योगी जी का नाम नहीं आना चाहिए। वो डीएम रहे या जाए, किसी भी अधिकारी के नाम से योगी जी अपने नाम नहीं ले सकते। एक पीडब्ल्यूडी मंत्री थे ना, वो अपना सचिव दिल्ली से लेके आए थे, तो पता चला कि वो कमीशन लेता है, तो योगी जी को पता चला, तो उन्होंने उनसे कहा कि एफआईआर नहीं करा रहा हूँ इस शर्त पे कि इसको तुरंत वापस दिल्ली कर दो, अगर नहीं किए ना तो करा दूंगा। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना सिप्पा भिड़ाया, लेकिन योगी जी ने कहा हम नहीं, इसकी वजह से बदनामी थोड़ी ना लेंगे, ये कमीशन खोरी करता है, इसे या तो वापस ले लीजिए नहीं तो एफआईआर करके गिरफ्तार करा दूंगा। और वो गए, इतने पावरफुल वो थे, लेकिन वो गए यहाँ से। तो योगी जी के ज़माने में ये सब चोरी चकारी नहीं चल पाती, बस उनके कान में खबर गई ना तो टांगे उल्टा। यही है, सीडीओ साहब रहें या डीएम साहब रहें या कोई साहब सूबी रहें, अगर भ्रष्टाचार होने से पहले खबर मिल गई तो उसको रोका जा सकता है। बाद में मिल गई तो फिर ये दिक्कत होती है, आप शिकायत करते रहिए, वो उसी चोरे के पैसे में से देता रहता है, लंबे तक चलाता है। आज के वीडियो में इतना ही।